पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति दुखी क्यों रहता है? तो चलिए जानते हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका सीधा सा उत्तर ये है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति भक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण पूजा पाठ तो करता है, लेकिन वह अनजाने में स्काम पूजा ही करता है, जिसका फल उसे सुख दुख के रूप में ही मिलता है, और वह उन कर्मों को नहीं करता जिनसे दुखों को दूर किया जा सके। इसलिए ज्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति अपने दुखों का कारण स्वयं होता है। हे भगवान, उसकी रातों रात किस्मत पलट जाए जो कमेंट में हर हर महादेव लिख दे। ज्यादा गुस्सा करने वाली पत्नी के गुण जानकर हैरान रह जाओगे। इसे जानने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, जिन स्त्रियों को ज्यादा गुस्सा आता है उन स्त्रियों का सबसे बड़ा लाभ है कि ऐसी स्त्रियां कभी झूठ नहीं बोलती। जो भी अंदर होता है उसको गुस्से में बाहर निकाल देती हैं। नंबर 2, जो लोग ज्यादा मीठे बातें करते हैं ना उनके ही भीतर कपट मिलता है। ज्यादा गुस्सा करने वाली स्त्रियां अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं और चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए अपने पति को कभी धोखा नहीं देती। नंबर 3, धोखेबाज लोगों को यह तुरंत पहचान लेती हैं। जब औरत का दिल मर्द से भर जाता है तो ये 3 काम करना शुरू कर देती है। पहला, मर्द के साथ बदतमीजी करना। दूसरा, मर्द की बात ना मानना। तीसरा, हर वक्त लड़ाई 3 जगह है जहां स्त्री को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 1, किसी भी कठिन परिस्थिति में पराये पुरुष के साथ अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। नंबर 2, आपकी पत्नी अगर बीमार है तो कभी भी उसको अकेला छोड़कर मत जाना, यही आपके सुखी जीवन का मंत्र भी है। नंबर 3, अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और फिर भी दुनिया वाले उस पर दोष लगा रहे हो तो उस समय आपको अपने अर्धांगिनी के साथ खड़े रहना चाहिए। आपको हमारी बात कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पूरा देखना क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिली है ये कहानी। एक बेटे के बहुत सारे दोस्त थे जिसका उसे घमंड था, और उसके पिता का सिर्फ एक ही दोस्त था, लेकिन था सच्चा। एक दिन पिता ने अपने बेटे से कहा कि तेरे बहुत सारे दोस्त हैं, चलो उनमें से आज तेरे एक सच्चे दोस्त की परीक्षा लेते हैं। बेटा तैयार हो गया और वो अपने सबसे घनिष्ठ मित्र के पास अपने पापा को ले गया। रात के 12 बज रहे थे। जब बेटे ने दरवाजा खटखटाया तो कोई आवाज नहीं आई, और ऐसे ही बहुत बार दरवाजा खटखटाने पर अंदर से उस लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ कह दे कि मैं घर पर नहीं हूँ। ये सुनकर वो बेटा मायूस हो गया, और फिर उसके पिता ने कहा कि तेरे दोस्त तो देख लिए, अब चल मेरा एक सच्चा दोस्त है, तुझे उससे मिलाता हूँ। फिर पिता उस बेटे को अपने सच्चे मित्र के पास ले गए। रात को 12 बजे जाके उसका दरवाजा खटखटाया, और जैसे ही दरवाजा खटखटाया तब अंदर से आवाज आई कि रुक दोस्त, मैं अभी आया। जब उसने दरवाजा खोला, अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है, जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, अपने प्राचीन कथाओं में सुना होगा कि जब कोई आर्षि मुनि या भगवान किसी अप्सरा या देवता पर क्रोधित होते थे तो उन्हें सजा के तौर पर पृथ्वी लोक यानी मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप देते थे। नंबर 2, यह मृत्यु लोक समस्त ब्रह्मांड में ना तो अच्छी जगह है ना बुरी जगह। जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हमें इस मृत्यु लोक की माया जाल और मोह माया घेर लेती है। हमें यह मृत्यु लोक अच्छा लगने लगता है और यहाँ रहने वाले लोगों से मोह हो जाता है। नंबर 3, अगर किसी जीवात्मा ने मृत्यु लोक में बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत ज्यादा लोगों को सताया है, लुटा है, दुख पहुंचाया है, तो उसे दूसरे जन्म में उन सभी के साथ हिसाब चुकाना पड़ता है। इसलिए उस जीवात्मा को लंबा जीवन काल दिया जाता है। जीवन में पत्नी का महत्व जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, कुछ भी अच्छा ना हो फिर भी तुम्हें यही कहेगी कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। नंबर 2, मानो या ना मानो, जब तुम दुखी हो तो वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। नंबर 3, हर वक्त हर दिन तुम्हें तुम्हारी अंदर की बुरी आदतों को पहले घर कच्चे थे लेकिन लोग सच्चे थे, पैसा कम था मगर ईमान कामिल था, लिबास मैले थे लेकिन दिल साफ था, होठों पर मुस्कुराहट थी, दिलों में भाईचारा था। और आज घर पक्के हैं मगर लोग झूठे हैं, पैसा बहुत है लेकिन ईमान कमजोर है, होठों पर मुस्कुराहट है लेकिन दिल में कड़वाहट है, लिबास साफ सुथरे हैं मगर दिल मैले हैं। नंबर 2, सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं, अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं और जिनकी किस्मत में खुशियां हैं वे झोपड़ी में भी हंसते हैं। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
अगर आपके पिता अभी भी आपके साथ हैं तो उनसे यह 8 सवाल जरूर पूछें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, और लास्ट वाला तो जरूर पूछना। नंबर 1, जब आप बच्चे थे तब आप बड़े होकर क्या बनना चाहते थे? नंबर 2, आपका सबसे बड़ा अफसोस क्या है? नंबर 3, आपके बचपन का सबसे बड़ा डर क्या था और बड़े होने पर क्या है? नंबर 4, आपको मिला सबसे पसंदीदा तोहफा कौन सा है? नंबर 5, परिवार का कौन सा सदस्य आपके लिए सबसे इम्पैक्टफुल था? नंबर 6, अगर समय को पीछे ले जा सकते तो क्या अलग करते? नंबर 7, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है जो आप हमें देना चाहते हैं? नंबर 8, एक चीज जो आप चाहते हैं कि हम हमेशा याद रखें, वह क्या है? और अपने प्यारे पापा के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेटी को जवान होने से पहले यह बातें जरूर बताएं। नंबर 1, उसे बताएं कि हमारी इज्जत का ख्याल रखना। नंबर 2, उसे बताएं कि कभी ऐसा काम न करना जिससे तेरे घर वालों को तकलीफ पहुंचे। नंबर 3, उसे बताएं कि हमेशा सोच समझकर फैसला करना। 3 ऐसे लोग जिनके पैर भूलकर भी नहीं छूने चाहिए, जो आपको पाप का भागी बना देंगे, और अगर तीसरे व्यक्ति के पैर किसी ने छू लिए तो उनका आशीर्वाद आपके लिए श्राप बनकर रह जाएगा। नंबर 1, किसी भी सोए हुए व्यक्ति के पैर कभी नहीं छूने चाहिए, क्योंकि ऐसा तभी किया जाता है जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नंबर 2, किसी भी बहू या दामाद को अपने ससुर के पैर भूलकर भी नहीं छूने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता है। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण इंसान के बारे में जानने से पहले यदि आप भी दुनिया से ज्यादा भगवान शिव की शक्ति पर विश्वास करते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में सच्चे दिल से ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। नंबर 3, मंदिर में भगवान के पास या उनके सामने कभी भी किसी के पैर नहीं छूना चाहिए। ऐसा करने से भगवान का अपमान होता है। यह वीडियो हर हिंदू तक शेयर जरूर कर दें और ऐसे कहते हैं कि जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, तो कुछ अच्छा कर ले ऐ मुसाफिर, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। भगवान से कुछ मांगना है तो अपनी माँ के सपने पूरे होने की दुआ मांगना। तुम खुद ब खुद आसमान की ऊंचाई। जो छोड़ गया उसको याद मत करो, जो एक बार नजरों से गिर गया उसको उठाने में वक्त बर्बाद मत करो। नंबर 2, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। नंबर 3, अगर आपके कुछ अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है तो समझ लीजिए उनका आपसे मतलब निकल गया है। नंबर 4, जो सोचता है वो जिंदगी भर सोचता रह जाता है, और जो करता है वो आज नहीं तो कल जरूर कामयाबी को पाता है। वीडियो को लाइक तो कर ही लिया होगा दोस्त, अब सब्सक्राइब भी कर लो। शांति से जीने के लिए यह बातें हमेशा ध्यान रखना। पहला, कभी भी बच्चों की बेइज्जती सबके सामने नहीं करनी चाहिए, इससे वह सुधरने की जगह और बिगड़ जाते हैं। दूसरा, बच्चों को कभी भी मारना नहीं चाहिए, इससे उनके मन में गुस्सा भर जाता है। जितना हो सके प्यार से समझाओ। तीसरा, सुबह खाली पेट कभी भी चाय नहीं पीना चाहिए, हमेशा पहले पानी पिए और उसके बाद ही चाय पिए। चौथा, कभी भी अपनी कमजोरियों या धन हानि की बातें सबको नहीं बतानी चाहिए। पांचवा, जब आप बहाने बनाते हैं तो किसी और को नहीं बल्कि आप स्वयं को धोखा देते हैं और अपनी सफलता को अपने से दूर करते जाते हैं। छठा, किसी को उसकी वेशभूषा, रंग, आकार आदि से कभी जज नहीं करना चाहिए। सातवां, हमेशा खुश रहे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अगर आप खुश रहेंगे तो आपका दिन भी अच्छा जाएगा। आपका दिन अच्छा जाएगा तो आप हर काम में सफल होंगे। ये 2 बातें आपके दिमाग का दरवाजा खोल देगी। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है। नंबर 2, समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से अपने लिए घर बना लेता है। एक औरत अपने घर के गार्डन में टहल रही होती है। तभी एक 10 साल का बच्चा गेट बजाता है। औरत आकर पूछती है, क्या है? बच्चा बोला, मेम साहब, आपका गार्डन साफ कर दूं? औरत बोली, हमें नहीं साफ करवाना। लड़का बोला, प्लीज करवा लीजिए, अच्छे से साफ करूंगा। औरत ने कहा, ठीक है, कितने रुपए लोगे? लड़का बोला, पैसे नहीं, खाना दे देना। औरत ने सोचा शायद भूखा होगा। वह बोली, पहले खाना लो फिर काम करना। बच्चा बोला, नहीं मेम साहब, काम के बाद खाना खा लूंगा, और अपने काम में लग गया। 1 घंटे बाद, मेम साहब जी देख लीजिए,
सफाई अच्छे हो गई या नहीं? औरत बोली, अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छे से सफाई की और गमले भी अच्छे से लगा दिए। यहाँ बैठ जाओ, मैं खाना लाती हूँ। जैसे ही औरत खाना लाई तो लड़का अपनी जेब से पन्नी निकालकर उसमें भरने लगा। औरत बोली, भूखे पेट काम किया है, यहीं बैठकर खा लो, जरूरत पड़ी तो और दे दूंगी। लड़का बोला, नहीं मेम साहब। कोई तुमसे लड़ने से पहले 100 बार सोचेगा। बस ये 3 काम कर लो। नंबर 1, अगर आपसे किसी की लड़ाई हो जाए तो बहस करते वक्त कभी भी तेज मत चिल्लाना, हमेशा शांति से और एग्रेसिव आवाज में बोलना, क्योंकि जो तेज बोलते हैं लोग उन्हें डरा हुआ समझते हैं। नंबर 2, हमेशा खतरनाक स्वभाव के बने रहो ताकि लोग तुमसे भिड़ने की सोचे ही ना। नंबर 3, जब भी लड़ाई हो तो आई कांटेक्ट मजबूत रखो ताकि सामने वाले की हालत पतली हो जाए। और हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए मुझे फॉलो कर लो। दारू पीने के बाद सबसे ज्यादा बोले जाने वाले 8 डायलॉग। पहला, तू मेरा भाई है। दूसरा, गाड़ी आज मैं चलाऊंगा। तीसरा, मैं तेरी दिल से इज्जत करता हूं यार। चौथा, आज चढ़ नहीं रही यार। पांचवा, ये मत समझ कि मैं पीकर बोल रहा हूं। छठा, एक छोटा सा पैग और हो जाए। सातवां, तू बोल क्या चाहिए, तेरे लिए तो अपनी जान भी हाजिर है। और सबसे मजेदार 8वां, कल से दारू बंद। शेयर करो अपने दारूबाज दोस्त को। एक 8 साल के बच्चे की माँ मर जाती है तो उसका बाप दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन वो बाप अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुझे तेरी नई माँ और पुरानी माँ में क्या फर्क लगता है। लड़का बहुत ही मंद स्वर में कहता है कि मेरी पुरानी माँ झूठी थी और नई माँ सच बोलती है। लड़के का जवाब सुनकर आदमी हक्का बक्का रह गया और उसने पूछा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वो तुझे झूठी और ये कल की आई हुई औरत तुझे सच्ची कैसे लगती है? लड़का बोला, मेरी पुरानी माँ हमेशा कहती थी कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी खूब मस्ती करता था। इसके बावजूद भी वो मुझे सारे गांव से ढूंढ कर लाती और मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। और मेरी नई माँ भी यही कहती है कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। और आज मैं सच में ही 3 दिन से भूखा हूँ। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। पत्नी और प्रेमिका के प्यार में क्या अंतर है, जानने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, पत्नी धनवान बनाती है और प्रेमिका कंगाल बनाती है। नंबर 2, पत्नी से समाज में इज्जत मिलती है और प्रेमिका से बदनामी मिलती है। नंबर 3, पत्नी घर को स्वर्ग बनाती है और प्रेमिका घर को उजाड़ देती है। नंबर 4, पत्नी घर के भोजन की तरह होती है और प्रेमिका बाहर के भोजन की तरह। नंबर 5, पत्नी सुख दुख दोनों में साथ देती है लेकिन प्रेमिका सिर्फ सुख की कीमत जब घर में बाप नहीं होता है ना, तो कोई भी आके कुछ भी सुनाकर चला जाता है और पूरा परिवार सर लटकाकर खड़े के खड़े रह जाते हैं। पिता घर में है तो उसकी इज्जत करो, क्योंकि पिता घर का वो पिलर होता है जिसके दम पर पूरा घर खड़ा रहता है। हमारे बातों से जितने लोग सहमत हैं वह लाइक सब्सक्राइब। गौर से सुनिए इन बातों को। नंबर 1, अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो याद रखना एक दिन वो आपको बर्बाद कर देगा। नंबर 2, जिंदगी में अगर कभी बुरा दिन आए तो इतना हौसला जरूर रखना कि दिन बुरे है, जिंदगी नहीं। नंबर 3, जब माँ छोड़कर जाती है तब दुनिया में कोई दुआ देने वाला नहीं होता, और जब पिता छोड़कर जाता है तो कोई हौसला देने वाला नहीं होता। नंबर 4, कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता, फिर पता नहीं क्यों लोग अपने माँ बाप के प्यार को भूल जाते हैं। नंबर 5, मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है जनाब, वरना दुनिया के हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। अगर आप हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हो तो हमारे अकाउंट को फॉलो। चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती है। प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। जब आपको लगे कि आपकी कद्र होना कम हो गई है तो आपको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी की बोतल सड़क के किनारे पर 20 रुपए में बिकती है। वहीं पानी की बोतल 5 स्टार होटल में 50 रुपए में बिकती है और वही पानी की बोतल एयरपोर्ट पर 100 रुपए में बिकती है। वहीं पानी की बोतल वही ब्रांड, लेकिन जगह बदलने पर पैसा बढ़ जाता है। इसलिए जब आपकी कद्र होना कम हो जाए तो उस जगह को बदल डालिए।